हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग, अभी जो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था ना क्वेश्चन पेपर में, वो आया था कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कॉम्पोजिशन स्कीम होता है क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ते। इतना बड़ा ना एक पेज का क्वेश्चन दिया है, 12 मार्क का समय आया था भाई। सुनो, पुष्पा राज एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है महाराष्ट्र में, उसको क्या चाहिए, कंपोजिशन स्कीम चाहिए। आप इसको एडवाइस करो, क्या वो एलिजिबल है ये ईयर के लिए? अगर एलिजिबल है तो उसको इतना और इतना टैक्स देना पड़ेगा, आपको अमाउंट होना है। तो कंपोजिशन स्कीम बेसिकली क्या होता है बच्चा, मालूम है क्या? कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी रहता है ना, वो कैसा है, वो टैक्स दे देता है, पर जो छोटी कंपनी ना, उसको जीएसटी का अलग अलग टैक्स समझ में नहीं आता, कितना टैक्स कैसा क्या है, तो इसके लिए अलग अलग रेट। तो इसके लिए कंपोजिशन स्कीम छोटे मोटे ट्रेडर के लिए ताकि वो एक टैक्स लिमिट पे करे, कम टैक्स पे करे। तो एक सिंपल मैंने बोलूँ तो उसको टैक्स कम पे करना है। तो इसका लिमिट कितना है, 1.5 करोड़। अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तब उसको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, जिससे उसको एक ही टैक्स देना पड़ेगा, कम टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स का प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो कंपोजिशन स्कीम में ना आपको टर्नओवर लेना रहता है, टर्नओवर। तो इधर इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, इनवर्ड नहीं लेते, परचेस नहीं लेते, इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट सप्लाई, एक मतलब सेकंड को छोड़ के सब सेंटेंस लिखना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा मालूम है? इधर लिखेगा एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पुष्पा राज। तो हम क्या करेंगे, 5 में से ना सेकंड वाला सेंटेंस को इग्नोर मारेंगे, उसको वटा देंगे, क्योंकि ये इनवर्ड है। इनवर्ड मतलब परचेस है, और परचेस को टर्नओवर में कंसिडर नहीं करते, और कंपोजिशन स्कीम में पहले टर्नओवर निकालने का। तो इसको छोड़ा, तो इंटरेस्ट रेट सप्लाई, ये चारों सेंटेंस मैंने यहाँ लिख दिया। अभी सेंटेंस लिखाऊँ तो जो 5% उसका अमाउंट कितना है, 80 लाख। तो इधर मैं 80 लाख लिख दूंगा। ओके, 1 2 3, हाँ 1 2 3 4 5 6। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इनवर्ड तो नहीं आएगा। फिर इंटरेस्ट रेट सप्लाई कितना है, 20 लाख, 12% वाला। चलिए ये भी 20 लाख लिख दिया इधर, क्योंकि टर्नओवर लेना है। फिर उसके बाद क्या बोला है भाई, गुड्स एट नील रेट, नील बोले तो 0 रेट, ये भी आ गया 15 लाख। अब नेक्स्ट क्या बोला है, ये 5 लाख है, कितना, सेक्शन 11 एग्जाम्प्ट वाला 5 लाख है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका टोटल लेना पड़ेगा। ये 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल टर्नओवर का 1 करोड़ 20 लाख है। अब ये तुमको कंडीशन याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टोटल एग्रीगेट टर्नओवर पुष्पा राज, एग्रीगेट टर्नओवर पुष्पा राज का कितना है, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, विच इज़ लेस दैन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी 1.5 करोड़। मतलब कंपोजिशन स्कीम के लिए कंडीशन है 1.5 करोड़। मतलब अगर 1.5 करोड़ से कम है तो उसको कंपोजिशन स्कीम की बेनिफिट मिलेगी, अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगी। मतलब ये छोटे मोटे ट्रेडर लोग के लिए। ओके, तो कंपोजिशन स्कीम कब वैलिड है, जब उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम, और हमने टोटल लिया तो 1 करोड़ 20 आया, जो 1.5 करोड़ से कम ही है। तो ऐसे लिखेंगे, सो दे आर एलिजिबल फॉर स्कीम, उसको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा। तो फिर उसको लाइबिलिटी कितना देना पड़ेगा, टैक्स आधा परसेंट, आधा क्यों, क्योंकि इधर दिया 0.5। तो किस पे 0.5 निकालेंगे बच्चा, इस पे निकालेंगे 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख पे आधा परसेंट पे हम लोग चार्ज करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे 1 करोड़ 20 लाख है ना, 1 2 3 4 5 6 पे 0.5%, 60,000 आ गया। मतलब कितना आ गया, 60,000। इधर भी कितना आ जाएगा, 60,000। तो अमाउंट ले लेगा टोटल 1,20,000 टैक्स देना है। और वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच इज पेबल RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज नॉट इंक्लूडेड, मतलब ये वाला सेंटेंस को बता देने का था। तो ये कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़। ओके, और जो स्पेशल कैटेगरी में उसका 75 लाख है। तो मतलब क्या समझ में आया तुम लोग को, परचेस नहीं लेना है, टोटल लेना है, 1.5 करोड़ से कम है तो ये लाइन उठा के डाल देना है। ये सेंटेंस याद करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ये सम 12 मार्क का आया था, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर का। तो आपको ऐसे ही सम सॉल्व करना है, ये पैटर्न में, ये कंडीशन डाल के, तब जाके पूरा मार्क्स मिलेगा। ओके, और टैक्स ऐसा पेपर है 50 में से 50 भी ला सकते हो, 45 भी लाना आसान है, कुछ बड़ी बात नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।